नमस्कार, मैं हूं अरुण केजरीवाल उर्फ AK-57। आज मैं बम्बई स्थित रियासत लाइफस्टाइल लिमिटेड, एक कंपनी जो BSE के SME प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, उसके कारखाने में बम्बई में गोरेगांव पर आया हूं। ये कंपनी कपड़े बनाती है, एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, फॉर्मल वेयर, जेंट्स, लेडीज और चिल्ड्रन के लिए, जो ज़्यादा करके फेस्टिव ओकेजन, शादियाँ, ये सब में काम आता है। ये जो फिल्म बनाई जा रही है, ये एक एजुकेशनल फिल्म है जो आपके लिए लाई गई है कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के तहत। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको आगे जाकर जो आप देखेंगे पसंद आएगा। नमस्कार, मेरे साथ है सेकंड जनरेशन के इस कंपनी के MD गौरंग गालिया। आइए उनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये काम कैसे शुरू किया और ये कंपनी क्या करती है। गौरंग जी नमस्कार। नमस्कार। तो गौरंग जी ये बताइए कि जैसे आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा आपके पिताजी ये कपड़े का मेंस वेयर का काम हाँ जी, करते हाँ थे जी, हाँ जी। और अब आपने इसे नया सेटअप देकर मेंस, वुमेन, चिल्ड्रन पूरा एक सेटअप किया है। हाँ जी। तो आप क्या सीख कर आए और अब आपने क्या नया ऐड किया है? एक्चुअली जब 2016 के अंदर मैंने मेरा बीटेक कंप्लीट किया, तो उसके बाद ये फील्ड में मेरा कोई आने का प्लान नहीं था। मेरा काम सोलर का था, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके सोलर के फील्ड के अंदर ही आगे बढ़ना चाहता था। हाँ, लेकिन कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सोलर का बिजनेस उस टाइम अहमदाबाद के अंदर बंद हो गया। तो फादर का बिजनेस यही सालों पुराना, 10 साल 15 साल से फादर यही एथनिक वेयर का बिजनेस, मेंस वेयर के काफी सालों से काम कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि फ्री रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो चलो ये बिजनेस भी, क्योंकि मेरे को पूरा नॉलेज था। जब भी मैं स्कूल में वगैरह कॉलेज में भी था, तो भी सैटरडे संडे या फिर छुट्टियों के अंदर मैं चला जाता था स्टोर पर। तो मुझे बिजनेस का पूरा आइडिया था। तो फिर मैंने सोचा कि फ्री रहने से अच्छा है कि ये बिजनेस की शुरुआत क्यों ना अहमदाबाद में की जाए। तो जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करने का पूरा प्लानिंग किया, तब वो सोलर का काम भी साथ में चालू हो गया पैरेलली, जो काम अच्छा। अटका हुआ था। तो फिर मैंने दोनों बिजनेस पैरेलली संभालना चालू किए। फादर का बिजनेस ये मेंस वेयर एथनिक वेयर का, वहां पर रेंटल पे देने का काम था, जो किराए पे देते थे, शेरवानी वगैरह किराए पे देते थे। और फिर मैंने अहमदाबाद की ऑडियंस को समझा, और उसके बाद मुझे आइडिया कि रेंटल का बिजनेस भावनगर तक सीमित है, अहमदाबाद के अंदर परचेस पावर काफी अच्छा है लोगों का। तो फिर मैं रियासत करके मैंने कंपनी स्टार्ट किया और मेंसवेयर स्टार्ट किया। थोड़ा दिन के बाद ही, मतलब क्या है कि आजकल वो कपल ट्रेंड ना, साथ में वुमेन्स भी आती है, तो उन लोग को हमारा कलेक्शन काफी अच्छा लगा। तो उन लोगों ने बोला कि तुम वुमेन्स वेयर भी क्यों स्टार्ट नहीं करते थे। तो हमको भी थोड़ा अच्छा लगा आइडिया कि भाई सही बात है, हम मेहनत कर ही रहे, एक के साथ दो कर लेते हैं तो पूरा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो हमने साथ में वुमेन्स वेयर भी स्टार्ट कर दिया। और अभी इसके अंदर हमने फिर डे बाय डे प्रोग्रेस करते गए। जो बोलते हैं ना, कोरोना का समय मेरे लिए उतना अपॉर्चुनिटी वाला साबित हो गया कि मेरे को अच्छी प्लेसेस वेकेंट हो गई, खाली जगह जगह सब थी। तो वो सही। अच्छा लोकेशन हमारे लिए धंधे में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अच्छा लोकेशन मेरे को मिल गया। और फिर हमने डे बाय डे, समझो 2 साल के अंदर 4 स्टोर्स ओपन कर दिए अहमदाबाद और बड़ौदा के अंदर। और खुद का मैन्युफैक्चरिंग भी हमने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो उससे क्या होता है कि वो थोड़ी आइडेंटिटी हमारी अलग बनती है कि भाई ये रियासत का पीस है तो सिर्फ यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और उसमें मार्जिन भी हमको, जो जो बीच का होलसेलर का मार्जिन है, वो कट डाउन होके हमको थोड़ा मार्जिन भी हाई मिलता है। तो और भी हमने इसके अंदर, और आज हम मुंबई के अंदर बैठे हैं, हमने हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मुंबई के अंदर स्टार्ट किया है, मेंस वेयर और वुमेन्स वेयर दोनों का। तो इतना पैशन है ये बिजनेस के अंदर और इतना मजा आने लगा है कि सोलर का बिजनेस को साइड रख दिया और इस धंधे को पूरा हमने अपना लिया है। और समझो कि हम बाय कास्ट ही टेलर है, तो क्या है कि हमारे खून के अंदर ये कपड़ा और सुई धागा ये सब कुछ है। तो हम इसके अंदर, हमको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो गौरंग भाई, 4 साढ़े 4 साल 5 साल की जो आपकी जर्नी रही इस कंपनी में,
आपके 6 दुकान खुल चुके हैं, हाँ जी। 4 अहमदाबाद, 1 वडोदरा और 1 बम्बई। ये काफ़ी सीज़नल बिज़नेस है, हाँ जी। क्योंकि जो मैरिज सीज़न होती है, उसके कुछ महीने पहले ये काम शुरू होता है और मैरिज ख़त्म होते-होते एक तरह से इसके अंदर में एक ठंडापन जैसा आ वेरी जाता है। ट्रू, वेरी ट्रू। तो 2 सवाल कि जब सीज़न नहीं होता आप क्या करते हो? हुँ। और जब सीज़न होता है तो आप क्या करते हो? पहले तो सीज़न नहीं होता है, जो सीज़न नहीं होना एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सीज़न नहीं होता है तब हमको कुछ नया सोचने का टाइम मिलता है सही कि है। क्या नई डिज़ाइन अपनाई जाए, किससे किसी से हम इंस्पायर हम भी होते हैं, तो उससे इंस्पायर होके हमारे स्टोर पे ये कैसे चल सकता है, हमारी टारगेट ऑडियंस को ये कैसे अच्छे से हम दे सकते हैं, उसके बारे में हमको सोचने का टाइम मिलता है। तो जब ऑफ सीजन होती है तो वही टाइम हमारे लिए होता है कि 3-4 महीने हम अच्छे से अच्छा सैम्पलिंग बनाए और सीजन के अंदर पूरा साल फिर वो कस्टमर को हम सेटिस्फाई कर पाए वही। और सीजन के अंदर हम उतना ज्यादा बिजी रहते हैं कि जो ऑर्डर्स हमको मिल रहे हैं उसको बस कैसे भी करके हमको अच्छे से कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। आपने ऑर्डर की बात करी, हाँ जी। तो आप क्या सभी कुछ जो बनाते हो वो टेलर मेड है, कस्टम मेड है, या जिसके फिट आ जाता है वो एज इट इज बिक जाता है और कुछ माइनर चेंजेस करने पड़ते हैं, या क्या? ये भी बहुत सही है। हमारी यूएसपी एक्चुअली ये है कि हम 100% कस्टमाइजेशन भी करते हैं। ओके। मतलब आपकी साइज के अकॉर्डिंग आपको जो कलर दिमाग में है कि भाई मेरी वाइफ ये पहनने वाली है तो उसके अकॉर्डिंग हम ये कलर पहनना चाहते हैं तो हम कलर इवन हम थ्रेड भी चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा सेटअप हमने रखा है तो वो एक हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। हाँ, किसी को अर्जेंसी है और वो जो लो रेंज की प्रोडक्ट है तो वो हम सीधा सीधा ऑफ द काउंटर बेच देते हैं। लेकिन जो हैवी पीसीस होते हैं तो कस्टमर का भी वही आग्रह रहता है हमारे पास आने के बाद कि भाई हमको हमारे मेजरमेंट से हमारे जो कस्टमाइजेशन हम जो चीज बोले उस हिसाब से हम आपको हमको प्रोडक्ट बना के दीजिए। तो जिससे हमारे पास कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं लोगों के दूसरे लोगों के कंपेयर में। गोरख भाई, अ, आजकल जो डिजाइनर जो नाम होते हैं हम्म। बड़े, जिनके बारे में पेपर में सुना जाता है, पेज 3 के ऊपर हाँ जी। बात होती है, जो बड़ी मैरिजेस जो बोलते हैं ना, सेलिब्रिटी मैरिजेस हाँ जी। वगैरह होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में भी क्या आप काम करते हो या क्या? ऐसे लोगों के साथ काम करने में तो सर ऐसा है कि हमारे पास खुद की डिजाइनिंग टीम है। हाँ। वो हम भी उस लेवल का ब्रांडिंग और उस लेवल का सेलिब्रिटी को जब पीआर एक्टिविटी वगैरह हम स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर वो लोग हमारे भी आउटफिट पहने, क्योंकि वो लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं वही डायरेक्शन में हम भी मेहनत कर रहे हैं। समझ गया। तो अभी वो फ्यूचर की बात है लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि भाई कोई सेलिब्रिटी कोई पीआर मतलब अच्छे सेलिब्रिटी को हम हमारे आउटफिट या फिर उसकी शादी के अंदर हम हमारे आउटफिट को स्पॉन्सर करें। समझ गया। अब ये बताइए, आप आईपीओ लेकर आ रहे हो, हाँ जी। तो इसके मुख्य ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे? आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्शन है कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्लानिंग है, हमारे गोल बहुत बड़े हैं कि हमको पैन इंडिया में अभी जो टियर 1 सिटीज है वहां पर हमको रीच होना है। हमको हमारा ऑनलाइन बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना है क्योंकि ये हमको बिजनेस पैन इंडिया ठीक है लेकिन वर्ल्ड वाइड कैसे कर सकते हैं, तो वो ऑनलाइन ऑर्डर जो आते हैं हमारी खुद की वेबसाइट हमने लॉन्च किया है अभी 15 दिन पहले ही। तो ये सब चीज का एक्सपांशन के लिए हमको फंड चाहिए, तो अभी हम नेक्स्ट स्टोर हमारा सूरत, फिर बैंगलोर, हैदराबाद ऐसी जगह पर हम हमारे स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं। तो आईपीओ लाने का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, हमारा खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्ट्रॉन्ग करूं और मैं ऑनलाइन को बेहतरीन बनाऊं। आपके धंधे में अगर मैं देखूं तो दो बड़े खर्चे हैं। हम्म। एक जो आप फिट आउट करते हो स्टोर को, हम्म। और दूसरा जो इन्वेंट्री माल, हम्म। जो फिनिश गुड्स हम्म। आपके स्टोर में, हम्म। एक तरह से सजावट कहिए, हम्म। जो आप कपड़े रखते हो, ये दो मुख्य खर्च ठीक है। होते हैं। तो आप जो पैसा जुटाओगे, क्या बेसिकली इसी के लिए ये पैसा काम में आएगा या क्या? हाँ जी, इसके अंदर एक तो हमारा शोरूम का एक्सपीरियंस हमको देना पड़ता है कस्टमर को कि भाई कस्टमर उसका उसके जीवन का सबसे
इम्पोर्टेंट डे है उसके लिए वो परचेस करने आ रहा है, तो हमको हमारा स्टोर का माहौल, उसका इंटीरियर वो भी ऐसा चाहिए कि वो उसको मैच कर पाए। जो कस्टमर आ रहा है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो प्रीमियम चीज है, टेलर मेड हैंडमेड चीज है, तो वो प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए हमको उसे एम्बियंस उसको देना जरूरी है। तो एक तो खर्चा ज्यादातर उसके अंदर होने वाला है, और बाकी का रहेगा तो प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसके पीछे जो कॉस्टिंग लगनी है, तो उन सब के लिए हमारी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो वो ये दो चीज इंपॉर्टेंट रोल रहेगा जो हमारा एक्सपेंस के पीछे। आपके अ, कुछ समय पहले आपके शोरूम पे भी गए थे, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट का रेंज देखा गया। तो आपकी जो ये प्रोडक्ट रेंज है, हम्म, ये मिड सेगमेंट अपवर्ड्स हाँ जी। घूम फिर कर है, या और भी कोई सेगमेंट को आप हाँ जी, कैटर मिड करते हो? सेगमेंट अभी तो हमने मिड सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट किया है। फ्यूचर में प्लानिंग ऐसा है कि हम कोई एक नई ब्रांड लॉन्च करेंगे जिससे लोअर सेगमेंट को भी हम पूरा जस्टिफाई कर पाए, क्योंकि वो भी एक मास सेगमेंट है। लेकिन उस हिसाब से मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी सेटअप होना जरूरी है। तो फ्यूचर में प्लान है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास मीडियम सेगमेंट से लेके अपर क्लास से का सेगमेंट हमारे पास रेडी है। आपने सीजनैलिटी की बात की, हम्म, तो जैसे शादियां या फेस्टिवल भारत में जो होते हैं, अगस्त सितंबर से हम्म, प्राय करके गणपति सबसे बड़ा हाँ जी, पहला फेस्टिवल होता है। हाँ जी। तो आपका सीजन भी इसी के साथ मैच करता है या क्या? हाँ, लोगों क्या है, उसकी शादी के 2-4 महीने पहले उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो समझो कि ये 15 अगस्त के आसपास हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। उसके पहले आ जाता है जुलाई महीना, तो जुलाई महीना जनरली जुलाई से लेके मिड अगस्त तक सेल लगते हैं। तो वो जनरली सेल के दरमियान हमारा, तो समझ लो कि मोटा मोटी 15 जुलाई से हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो वो 15 मार्च तक चलता है। फिर हमारे पास चल रहते हैं 3 साढ़े 3 4 महीने, जिसमें हम नई नई प्रोडक्ट का डिजाइनिंग और उसको कैसे बिल्ड किया जाए वो सब के सोचने में हमारा टाइम लगता है। आपके धंधे में कंपटीशन बहुत है, हाँ जी। तो मैं नाम नहीं पूछूंगा, लेकिन आप किस टाइप के कंपटीशन को कंपटीशन समझते हो? कंपटीशन है तो वो हम भी एक्टिव है। आज जो कंपटीशन हमारे लिए है वो काफी हमको भी अच्छा लगता है। हम तो समझो कि किस टाइप के कॉम्पिटिटर को हम चाहते हैं कि जो और भी बेहतर बनाए, तो हम उसको भी चेस करने में हमको मजा आवे। ये मेन रहता है कि कॉम्पिटिटर जितना स्ट्रांग होगा तो हम भी उसके पीछे, हम उसको चेस करने के लिए हम भी उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। अब ये बताइए, डिजाइन आपने आज बनाई, अच्छा। बाजार में वो कुछ लोगों ने पहनी, हम्म, अब डुप्लीकेट होने में टाइम नहीं लगेगी, हम्म। इसको आप कैसे रोकते हो या बचाते हो? इसीलिए क्या है कि हमारा जो कॉस्टिंग है वो कैसे मिनिमम आए, इसीलिए हमने खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट समझ किया है गया। कि कोई भी वो भी बंदा कॉपी मारेगा तो एक उसका एक्स मार्जिन जोड़ के ही काम करने वाला है। और आपको पता है कॉपी और जो ओरिजिनल है उसमें कुछ ना फर्क कुछ फर्क तो आना ही आना है। सही है। तो जिस बंदे ने वो बनाई है और वो बंदा जो बेच रहा है और किसी उसकी कॉपी बेच रहा है, तो वो कस्टमर को उतनी परख तो है ही कि ये एक प्योर कपड़ा है और ये एक आर्ट फैब्रिक में बनता है। अगर वो कॉस्टिंग कम करने के लिए जो भी मेहनत करेगा तो वो उसको आर्ट फैब्रिक में खेलना है, या फिर उसको वर्क में कुछ कटौती करनी है, हैंड वर्क की जगह मशीन वर्क करना है, ये सब भी होने हैं। जो एक्स मार्जिन है वो मैं लूंगा, वो भी मार्जिन उसको लेना ही लेना है। तो बस वही है कि भाई वो या तो प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ कमी रहेगी या फिर कुछ वर्क में कमियां रहेगी। तो गौरंग भाई, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मैं आपसे नंबर नहीं चाहता इसमें, बट 5 साल की आपकी एक विजन की सोच पूछना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि आप 5 साल बाद क्या करोगे? 5 साल बाद सर मेरे टियर 1 सिटी में एटलीस्ट हमारे स्टोर्स रहेंगे, वो भी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रहेंगे। हमारा ऑनलाइन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि समझो कि लोगों के मुंह पे एथनिक वेयर तो हमारा समानार्थी हो जाएगा कि भाई रियासत, ऐसा हमारी एक ख्वाहिश है और उसके पीछे हम पूरी टीम मिल के काम भी कर रही है। तो बस ये दो चीजें हैं हमारे बिजनेस में जो मैं करना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरे साथ है गौरंग जी, और ये इनके शोरूम में खड़े हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आपके चारों तरफ मेंस के कपड़े यहाँ पे हैं, चाहे उसे आप शेरवानी के कहिए
एथनिक वेयर कहिए, फॉर्मल वेयर कहिए। तो गौरव भाई, ये जो आपका धंधा है, इसमें काफी कुछ तक सीजनैलिटी होती है। यस, हाँ जी, ये हमारा पूरा वेडिंग सीजन के अनुरूप बिजनेस है। तो ये समझो कि मोटा मोटी 15 अगस्त के बाद हमारी सीजन चालू होती है, क्योंकि जब ग्रूम या ब्राइडल उसका फंक्शन जब होता है उसके 2-3 महीने पहले वो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो है क्या कहें, आपके बिजनेस को काफी कुछ रेडीमेड है, काफी कुछ मेड टू ऑर्डर है, इसके अंदर में बहुत सारे आप वेरिएशंस ला सकते हैं। क्या कहें, हाउ हाउ टू डिस्क्राइब इट। ये जो मेंसवेयर का सेक्शन में हम खड़े हैं अभी, ये यहाँ पर हमारे 60% प्रोडक्ट हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। ठीक कि है। ये जो प्रोडक्ट है आपको हमारे पास देखने को मिलेगा तो हमारे पास ही रहेगा, ये कहीं इसकी मार्केट में कॉपी मिलना अभी मुश्किल भी लगता है इसको, क्योंकि ये सब कुछ हैंडमेड हमने बनाया हुआ है। इसके अंदर कारीगरी की हुआ है, हैंड पेंट किया हुआ है, काफी कुछ चीजें दो चार प्रोसेस करने के बाद ये एक पीस खड़ा हुआ है। तो ये हमारी यूएसपी है एक्चुअली, कि हमारा जो इन हाउस प्रोडक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। और ये जो आप डिज़ाइन बनाते हैं, इसमें जो बोलते हैं ना कि नई डिज़ाइन, एक आपका पोर्टफोलियो बनता है, हाँ जी। ये सब आपको फॉलो करना पड़ता यस है। यस, हमारे इन हाउस डिजाइनर्स है, 4 डिजाइनर्स हमने रखे हुए हैं, स्केचर्स है, आर्टिस्ट है, कि जो दिन रात मेहनत करते हैं। और पहले हम स्वॉचेस बनाते हैं कि भाई ये कौन से कपड़े पे ये डिजाइन उठ के आएगा। तो ये सब प्रोसेस करने के बाद हमारा एक फाइनल लुक रेडी होता है। और गौरव भाई, आजकल एक नई ट्रेंड देखे हैं कि कपल के कपड़े मैच होते हैं, घर में जो बच्चे होते हैं उनके कपड़े मैच होते हैं। जी, तो फादर सन का कॉम्बिनेशन हाँ, भी होता है। और काफी आजकल एक ही फंक्शन के अंदर, मतलब एक ही शादी के अंदर 8-10 फंक्शन आने लगे हैं। तो ये मतलब शादी भी क्या है, 5-5 दिन 6-6 दिन चलती है। तो हर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमको उस हिसाब से प्रिपेयर रहना पड़ता है। कार्निवल फंक्शन हो गया, रिसेप्शन हो गया, हल्दी हो गई, तो बहुत सारे फंक्शंस हो चुके हैं आजकल। तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी, हाँ जी, और थोड़ी सी मेहनत और कह करने सकते के लिए। हैं मेहनत भी उतनी, लेकिन ये क्या है, पैशन है। तो हर चीज में समझो कि हम घुस चुके हैं, इतना पैशन है हमको, तो मजा भी इतना ही आता है। ठीक, जरा एक राउंड मार लेते हैं यस यस, आपके प्लीज शोरूम का। प्लीज। आज मैं बम्बई में गोरेगांव पे आया हूँ, जहाँ पर कंपनी जो बीएसई पर अपने एसएमई की इशू लेकर आ रही है, उसे मिलने आए थे। ये कंपनी है रियासत लाइफस्टाइल लिमिटेड। ये एथनिक वेयर बेचती है, खुद के दुकानें हैं। फिलहाल 6 दुकान है गुजरात और बम्बई में। उम्मीद करता हूँ ये जो एक एजुकेशनल फिल्म आपको पेश की गई थी कनेक्सियो कॉरपोरेट एक्सप्लोरर के तहत, आपको पसंद आई। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सबसे ज़रूरी काम, आपके कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।